दोस्तों, आज मैं आपके लिए 2022 में रिलीज हुई एक साईफाई एक्शन फिल्म लाया हूं जिसका नाम है बैटलफील्ड फॉल ऑफ द वर्ल्ड। मूवी के स्टार्ट में हमें ईयर 2042 दिखाया गया है, जब पैरेलल यूनिवर्स के एक एलियन सिविलाइजेशन ने अर्थ पर हमला कर दिया था और साथ ही यहाँ के सभी रिसोर्सेज भी छीन लिए थे। अर्थ के सबसे आखिरी पावर स्टेशन को तबाह करने की कोशिश में दुश्मन के सबसे घातक बायोवेपन हंटर ने ह्यूमैनिटी की सारी सेनाओं का सफाया कर दिया था, जबकि इंसान भी इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। बाकी बचे हुए कुछ सोल्जर्स एलियन दुश्मनों से लड़ने के लिए सीधा सोलर पैनल्स की तरफ बढ़ रहे थे। फिल्म के मेन कैरेक्टर चैंग को इस मिशन के बारे में टेरिबल फीलिंग्स आ रही थीं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी हिम्मत जुटा पाता, जहाज दुश्मन की तोपों से उड़ा दिया जाता है। इससे जहाज को काफी नुकसान हुआ था, जिससे वो अंधाधुंध स्पीड से नीचे की तरफ गिरने लगता है और सोल्जर्स एक एक करके बाहर की तरफ सक किए जा रहे थे। आखिरकार जहाज जमीन के साथ क्रैश हो जाता है, जिससे काफी सारे सोलर पैनल्स भी तबाह हो गए थे। चैंग भी किसी तरह इस घटना में जिंदा बच गया था, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, उसे जल्द ही एक सार्जेंट की तरफ से बैटलफील्ड में खींच लिया जाता है, जहां कुछ सोल्जर्स दुश्मन की फोर्सेस से लड़ रहे थे। उनकी बेस्ट एफर्ट के बाद भी उन लोगों का एलियंस के हथियारों से कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि सभी सोल्जर्स कीड़ों की तरह मारे जा रहे थे। सडनली एक विशाल टेंटिकल निकलता है, जिसने एक आदमी को खौफनाक तरीके से मार डाला था, और तभी एलियन हंटर सामने आते हैं जो यहाँ सबको मारने आए थे। लोग गुस्से से उस डेंजरस क्रिएचर की तरफ शूट करते हैं, मगर इन अटैक्स का बिल्कुल भी असर नहीं होता, क्योंकि एलियंस कंटिन्यूअसली सबको मारे जा रहे थे। फाइनली सोल्जर्स थोड़ा सा पीछे हटते हुए शील्ड वॉर के थ्रू उस मॉन्स्टर पर शूट करते हैं, लेकिन इससे वो एलियन और ज्यादा गुस्से में आ गया था। सडनली वो क्रिएचर लोगों की तरफ भागते हुए जाकर उन्हें एक एक करके बेहोश करने लगता है और उन्हें पीछे हटाने लगता है। जल्द ही वो मॉन्स्टर अपने वेपन में ज्यादा सारी एनर्जी चार्ज करते हुए इंसानों की तरफ प्लाज्मा कैनन रिलीज करता है, जिससे ऑलमोस्ट सारी आर्मी ही खत्म हो गई थी। मीनवाइल चैंग होश में आकर देखता है कि उसके सभी साथी मारे गए हैं और अब वो मैसिव क्रिएचर उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। बट लकीली एक कमांडर दूसरी तरफ से रॉकेट लॉन्चर फायर करके मॉन्स्टर को मार डालता है, क्योंकि उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। मगर चैंग का माइंडसेट उस कमांडर से थोड़ा डिफरेंट था। वो बैटलफील्ड से भागने का डिसाइड करता है, जबकि उसके साथी दुश्मन के हाथों भयानक रूप से मारे जा रहे थे। आखिरकार चैंग एक व्हीकल तक पहुंचकर उसके थ्रू खतरे से दूर चला जाता है। अपने सब साथियों को उसने उसी हाल में छोड़ दिया था। ये भयानक युद्ध हार के इंसान वापस डार्क एजेस की तरफ चला गया था, जहां रिसोर्सेज पहले से भी ज्यादा नायाब थे। चैंग अब एक हारा हुआ इंसान बन चुका था, जो अपने सर्वाइवल के लिए हर मिलने वाली चीज को बेचने की कोशिश करता है। मगर इससे पहले कि वो उधर कोई ट्रेड कर पाता, सब लोग नोटिस करते हैं कि एलियन हंटर ने उन्हें ढूंढ लिया है, इसलिए वो जल्दी से छुप जाते हैं। मॉन्स्टर अंदर आकर उन्हें सूंघते हुए ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई सर्वाइवर जिंदा तो नहीं। लोग उससे बचते हुए वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और अपने टेंटिकल्स के थ्रू उसने कुछ लोगों को मार दिया था। ये देखकर चैंग और एक और आदमी बाहर भाग जाते हैं, मगर एलियन भी शूट करते हुए उनके पीछे भागने लगता है। चैंग ये बात समझ चुका था कि वो लोग इस मैसिव क्रिएचर से भाग नहीं सकते, इसलिए चैंग अपने सब वेपन्स को यूज करते हुए उसे लड़ने की कोशिश करता है। वो नहीं जानता था कि उस वक्त एक मिस्टीरियस टीम उसे कुछ दूर से देख रही थी। फाइनली चैंग उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहां आगे से एक सोल्जर उस पर रॉकेट लॉन्चर पॉइंट करते हुए उसे चिल्लाकर साइड पर हटने का कहता है, और उसके हटते ही वो एलियन पर फायर कर देता है, जिससे उन लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकलने का मौका मिल गया था। मगर उनके कंटिन्यूअस अटैक्स को रोकते हुए वो मॉन्स्टर एलियन अभी भी उनके पीछे आ रहा था। सर्वाइवर्स भागकर एक ऐसी बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां उन्होंने एंट्रेंस पर बहुत से बम्स लगाए थे, और उनका प्लान था कि वो उस क्रिएचर को ब्लास्ट में ट्रिक कर देंगे। देन वो लोग फायरिंग से एलियन को वहां रोकने की कोशिश करते हुए उस एरिया से दूर चले जाते हैं, जिसके बाद वहां एक बहुत बड़े धमाके से पूरी बिल्डिंग ही तबाह हो जाती है, और इस तरह वो लोग जिंदा बच पाए थे। देन वो टीम खुद को चैंग से इंट्रोड्यूस करवाती है, तो पता चलता है कि उस टीम में लीडर गाओ, एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट जॉन और रशियन ट्विंस एंड्रे और लीजा थे। टीम लीडर गाओ ये जान चुका था कि चैंग एक भागा हुआ सोल्जर है, इसलिए वो चैंग के ऊपर एक कॉलर लगा देता है ताकि वो दोबारा भाग ना सके। देन वो लोग बताते हैं कि उन्हें एज अ गाइड चैंग की जरूरत है,
क्योंकि उन्हें करीब के किसी हाई रैंकिंग जनरल की तरफ से सिग्नल मिला था। वो जनरल रेजिस्टेंस के लिए एक सीक्रेट बेस बना रहा था। गाओ चैंग से कहता है कि ये इस सबसे बचने का तुम्हारे पास आखिरी मौका है, इसलिए चैंग के पास उन्हें मिशन में ज्वाइन करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। जिसके बाद वो गाड़ियों में बैठ के करीब के एक टाउन पहुंचते हैं ताकि अपनी सप्लाईज को रिफिल कर सकें। मगर उन्हें रियलाइज होता है कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी थी जिन्हें शायद रिसेंटली ही मारा गया था। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता केयरफुली अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। सडनली उन्हें एक औरत के चीखने की आवाज आती है और वो देखते हैं कि एक आदमी किसी फीमेल सर्वाइवर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। लीजा उनके पास जाकर आदमी को मारते हुए रोककर लड़की को बचा लेती है, मगर ये सब एक ट्रैप था। असल में वो दोनों मिले हुए थे। इस पूरे एरिया को बैंडेड ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया था। उनका लीडर गाओ से कहता है कि वो अपनी सब चीजें और फीमेल टीममेट्स को उन्हें दे दें। ये सुनकर कमांडर गिव अप करने ही वाला था कि जॉन सीक्रेटली अपना ड्रोन एक्टिवेट कर देता है, जिसने फौरन ही दुश्मनों पर फायरिंग स्टार्ट कर दी थी। इस तरह सोल्जर्स को भी फाइट बैक करने का चांस मिल गया था और फाइनली उन्होंने बहुत सारे बैंडिट्स को मार गिराया था। जबकि चैंग एक बार फिर वहां से भागने की कोशिश करता है। वो टीम मेंबर्स बिल्डिंग के अंदर जाकर बाकियों को भी मारते हैं और वहां उन्हें चैंग भी मिल जाता है, जिसे गाओ सरेंडर करने के लिए आखिरी चांस देता है। चैंग उसे धमकी देता है कि वो डिवाइस के थ्रू इलेक्ट्रिक कॉलर ऑफ करने वाला है। शायद उसने उसकी डिवाइस चुरा ली थी, मगर इस तरह उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो बेहोश हो गया था। लेकिन इससे पहले कि गाओ से होश में लाता, वो नोटिस करता है कि कोई मिस्टीरियस फिगर उस पर गन पॉइंट किए हुए है। बट लकीली वो कोई एनिमी नहीं बल्कि एक लड़की डॉजी थी, जो उनकी तरह सीक्रेट बेस की तलाश में आई थी। एंड देन वो सब लोग दोबारा वहां से निकल पड़ते हैं। डॉजी बताती है कि उसकी टीम ने एलियन के अगेंस्ट एक वेपन बना लिया है, जिसे उन्हें बेस तक पहुंचाना होगा। देन वो लोग आगे बढ़ते हुए एक डेजर्ट में पहुंचते हैं, जहां एक ब्रिज के आगे उन्हें रुकना पड़ता है, क्योंकि एलियन हंटर ने वहां से गुजरने का रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। ये देखते हुए गाओ प्लान बनाता है कि वो लोग क्रिएचर को वहां से हटाने के लिए चैंग को एज अ बेट यूज करेंगे। एंड देन चैंग को एलियन की तरफ भेजकर बाकी सोल्जर्स फायर के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। चैंग किसी तरह बचते हुए दूर खड़े एक ट्रक तक पहुंच जाता है, मगर वो प्लान के अकॉर्डिंग एलियन को अट्रैक्ट करने के लिए हॉर्न बजाने की बजाय ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। और इतनी देर में एलियन मॉन्स्टर बाकी सोल्जर्स को देख लेता है, जिस वजह से वो लोग उस पर फायरिंग करने लगते हैं। मगर मॉन्स्टर पर कोई भी असर नहीं हो रहा था और वो अपने कैनन्स को चार्ज करके सोल्जर्स पर बमबारी करने लगता है, जिनसे बचने के लिए वो छुपने की कोशिश करते हैं। तब तक चैंग ने ट्रक स्टार्ट कर लिया था। वो उसे एलियन की तरफ ले जाकर उसको एक पिलर के साथ टेम्परेरी ट्रैप कर देता है। तभी डॉजी कमांडर को वो एक्सपेरिमेंटल वेपन देते हुए क्लेम करती है कि ये एलियन के अगेंस्ट काम कर जाएगा, जिस पर गाओ वो प्लाज्मा ग्रेनेड लेकर ट्रक की तरफ भागता है। मगर एलियन ने उसे देख लिया था और वो उस पर फायर करता है, जिससे वो वेपन गाओ के हाथ से छूटकर गिर जाता है। तो जॉन एक ग्रेनेड ट्रक की तरफ फेंक देता है, जिससे वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। मगर एलियन को अपनी इनक्रेडिबल शील्ड्स की वजह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। ये देखकर चैंग ने किसी तरह भागकर वो प्लाज्मा ग्रेनेड उठा लिया था और फिर एलियन की तरफ जाकर टाइमली उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो एलियन पैरालाइज्ड हो गया था। ये देखते हुए गाओ ऊपर एक ट्रेन की तरफ बंदूका फायर करता है, जिससे वो एलियन के ऊपर गिरकर फाइनली उसे खत्म कर देती है। उसके बाद डॉजी सबको बताती है कि ये प्लाज्मा ग्रेनेड एलियंस की टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जो उनकी प्रोटेक्टिव शील्ड्स को बंद कर देता है। लेकिन उसके पास अभी ये सिर्फ एक ही था, मतलब उन्हें जल्द से जल्द सीक्रेट बेस तक पहुंचना है, किसी भी और एलियन से सामना होने से पहले। देन वो लोग सफर पर आगे बढ़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री सिग्नल के क्लोज होते जा रहे थे। देन फाइनली वो लोग एक बड़ी सी चट्टान तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें पहाड़ों के नीचे छुपी हुई एक बड़ी सी एंट्रेंस मिलती है और डॉजी मिलिट्री कोड को यूज करके एंट्रेंस को अनलॉक करती है, जिससे वो मैसिव गेट्स हट जाते हैं और सामने उन्हें एक बड़ी सी टनल दिखाई देती है, जिसके थ्रू वो लोग अंदर चले गए थे। मगर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए उन्हें किसी गड़बड़ का एहसास होता है, क्योंकि वहां आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। आगे उन्हें एक और एंट्रेंस नजर आती है, उन्होंने उसे भी खोल लिया था। मगर वो लोग ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि उनका जनरल एक एलियन डिवाइस में ट्रैप्ड है, जिससे वो समझ जाते हैं कि सिग्नल्स उन्हें ट्रैप करने के लिए थे। सडनली एलियन हंटर्स भी बाहर आ जाते हैं उन्हें मारने के लिए। सोल्जर्स उन पर फायरिंग करते हैं और पीछे हटने की कोशिश करते हुए एक रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं। लेकिन अब वो एक ऐसी जगह फंस चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था।
था। देन चैंग प्लान बनाता है कि वो बाहर वाली दीवार को ब्लास्ट करके उड़ा दें, जिस पर जॉन वहां बॉम्ब्स लगाने लगता है। मगर एलियंस को भी उनकी लोकेशन का पता चल चुका था, इसलिए वो अंदर आने के लिए दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगते हैं। ये देखकर कमांडर वेंट के थ्रू वापस बाहर चला जाता है ताकि उन क्रिएचर्स को दरवाजे से हटा सके, जिससे बाकियों को दीवार तोड़ने का मौका मिल गया था। और दीवार के ब्लास्ट होते ही सब सोल्जर्स अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी उन्हें कमांडर नजर आता है, जो एलियन से बचते हुए भागता आ रहा था। पीछे से सब मॉन्स्टर्स उस पर फायर कर रहे थे, मगर फाइनली गांव किसी तरह बचकर ट्रक पर चढ़ जाता है और वो लोग एलियन से बचकर निकल जाते हैं। मगर सडनली जॉन की डेथ हो जाती है क्योंकि वो ब्लास्ट से बुरी तरह जख्मी हो गया था। देन वो लोग उस एरिया से निकलकर एक जगह जॉन को दफना देते हैं। इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी वो लोग आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद वो लोग मरे हुए एलियन से एनर्जी क्रिस्टल्स कलेक्ट करते हैं, जिनकी मदद से डॉजी एक बड़ा सा प्लाज्मा ग्रेनेड बनाती है, जो पिछले वाले से ज्यादा पावरफुल था। और इसके थ्रू वो लोग उस सीक्रेट बेस जाकर सिग्नल डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने का प्लान करते हैं। और वापस उस बेस में जाकर वो लोग वेंट्स के थ्रू सीक्रेटली उसके अंदर जाते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है कि बेस में बहुत सारे एलियन हंटर्स हैं। कमांडर बाहर मौजूद रशियन ट्विंस को मिसाइल चलाने के लिए कहता है एंड देन उनके बेस की तरफ मिसाइल्स फायर करते ही ह्यूज एक्सप्लोजन्स होने लगते हैं, जिस वजह से सब एलियंस बेस से निकलकर उस ट्रक की तरफ बढ़ते हैं जहां से मिसाइल्स निकल रहे थे। और सोल्जर्स ड्रोन को यूज करते हुए प्लाज्मा ग्रेनेड को बेस की तरफ ले जाने लगते हैं, मगर एक एलियन ड्रोन को शूट कर देता है, जिससे वो ग्रेनेड नीचे गिर गया था। देन कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से ट्विंस ट्रक से नीचे उतरकर एलियंस पर फायरिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ बाकी लोग कंट्रोल रूम में पहुंच चुके थे। उनका प्लान सिग्नल को ऑफ करना था, मगर तभी उन्हें वहां एक एलियन हंटर दिखाई देता है, जिसके बाद कमांडर और चैंग फायरिंग करते हुए उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रूम से बाहर निकल जाते हैं। और डॉजी पीछे से सिग्नल डिवाइस को बंद करने की कोशिश करती है। साथ ही वो उस मशीन के थ्रू इंसानों को वार्न करती है कि ये सिग्नल सिर्फ एक ट्रैप है। उधर कमांडर को रियलाइज हो जाता है कि वो इस मॉन्स्टर से भाग नहीं पाएंगे, इसलिए वो चैंग को एक रूम में लॉक करके खुद को सेक्रीफाइस करने का प्लान करता है ताकि चैंग को भागने का टाइम मिल सके। एंड देन वो अपनी बॉडी के साथ बॉम्ब लगाता है। तब तक वो मॉन्स्टर भी वहां आ गया था। गाओ उस पर फायरिंग करने लगता है, मगर एलियन ने उसे स्टमक में टेंटिकल स्टैब करके दीवार के साथ लगा दिया था, जिससे बॉम्ब अपने आप चल जाता है और वहां पर सब कुछ तबाह हो गया था। उसके बाद चैंग भागकर डॉजी के पास जाता है और वो दोनों बेस से बाहर आ जाते हैं, जहां उन्हें सामने पड़ा एक ग्रेनेड नजर आता है। और डॉजी फायरिंग के थ्रू एलियंस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि चैंग इतनी देर में प्लाज्मा ग्रेनेड उठा सके। और ग्रेनेड उठाकर चैंग सब एलियंस को अपनी तरफ अटैक करने लगता है, उनके अटैक से बचते हुए। और जब सब मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं तो वो उस प्लाज्मा वेपन को एक्टिवेट करके हवा में उछाल देता है, जिससे एक मैसिव शॉक वेव जनरेट हुई थी, जो सब एलियंस को एक ही वक्त में पूरी तरह फ्राई कर देती है। लेकिन इससे पहले चैंग और डॉजी अपनी जीत को सेलिब्रेट करते उन्हें एक जायंट स्पेसशिप अपनी तरफ आता दिखता है, मगर तब तक अलाइड फोर्सेस भी एलियन से लड़ने के लिए आ चुकी थीं और सभी बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहे थे। मतलब कि वॉर अभी खत्म नहीं हुई थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।